से छोड़कर एक पार्क की तरफ मोड़ दी, जहां उसने एक छोटी लड़की को टक्कर मार के घायल भी कर दिया। जैसे ही गिडियन ने उस घायल लड़की को थामे हुए उसकी मां को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से से भरकर अपनी टीम को कहा कि किसी भी कीमत पर हमें इस आदमी को पकड़ना ही है। जल्द ही अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने चोर की पहचान कर ली। ये है जैक, एक पुराना अपराधी। ये उसकी 5वीं चोरी थी। जैक ने ग्लव्स पहने हुए थे और अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें जैक का एक ग्लव मिल गया। वो ग्लव पुलिस के कुत्ते को सुंघाया गया और जल्द ही वो जैक की गाड़ी तक पहुंच गए, जो उसने चोरी के दौरान इस्तेमाल की थी। कुत्ता थोड़ा बेचैन होकर आगे बढ़ने लगा। ऑफिसर्स ने उसे चिल्लाते हुए वापस बुलाया, क्योंकि वो आग लगी हुई गाड़ी बहुत खतरनाक थी। लेकिन कुत्ता नहीं माना और उसने धमाके में अपनी एक टांग खो दी। बाद में गिडियन ने गाड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला कि इस गाड़ी को तो मॉडिफाई किया गया है और इसे पुलिस रिकॉर्ड में जमा भी नहीं किया गया। छानबीन के बाद पता चला कि एरिया में इतनी बढ़िया मॉडिफिकेशन करने वाली सिर्फ 4 ही दुकान है। गिडियन ने कहा कि जल्दी से पता लगाओ ये गाड़ी किसने मॉडिफाई की है, वही हमें जैक तक लेकर जाएगा। अब हम एक मैकेनिक को देखते हैं जो कि एक गाड़ी पर काम कर रहा था। तभी अचानक से गैराज की बिजली चली गई। उसने मुड़कर देखा तो पुलिस वाले उस पर बंदूक ताने खड़े थे। टेरिसा ने जब पूछताछ की तो उस आदमी ने सीधा बता दिया कि हाँ, जैक मुझसे गाड़ियां मॉडिफाई करवाता है। अगर उसकी काली गाड़ी जल गई है तो उसके पास अभी भी एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार है। जैक एक स्ट्रीट रेसर भी है, तो उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। इसके लिए गिडियन अपनी कंपनी के एक साइंटिस्ट के पास गया, जिसने उसे एक ड्रोन दिखाया जिस पर अभी काम हो ही रहा है। लेकिन ये ड्रोन अगर सही काम किया तो इतना तेज है कि उस गाड़ी को पकड़ सकता है। जैसे ही जैक की वो लाल गाड़ी रोड पर उतरी, पुलिस उसके पीछे पड़ गई। गिडियन ने सभी पुलिस वालों को कहा कि थोड़ा दूर ही रहना, लेकिन जैक खतरे को महसूस कर चुका था और वो गाड़ी को बहुत तेज भगाने लगा। अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स से जैक ने सभी पुलिस वालों को पीछे छोड़ दिया। खुशकिस्मती से टेरिसा अभी भी उसके पीछे थी। लेकिन जब जैक ने एक राह चलते आदमी को टक्कर मार दी तो टेरिसा को मजबूरन रुकना पड़ा उसकी मदद करने के लिए, और जैक फिर से बच निकला। इतने में गिडियन ने उस ड्रोन को जैक के पीछे भेज दिया था और वो इस सब की लाइव फुटेज देख पा रहे थे। लेकिन कुछ ही पल बाद एक टनल में सिग्नल टूट गया, ड्रोन का कनेक्शन टूटा और जैक दोबारा से बच निकला। टेरिसा ने सब कुछ देखते हुए गिडियन से कहा कि हम कमजोर नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हमें पब्लिक की चिंता है। जबकि जैक को फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी गाड़ी के आगे आके भी कोई मर जाए। शाम को गिडियन टेरिसा के घर गया, जहाँ उसका बच्चा खिलौने वाली कार से खेल रहा था। ये देखते ही गिडियन के दिमाग में एक आइडिया आया। अब गिडियन अपने साइंटिस्ट के पास गया और उसने कहा कि बाइक्स को मॉडिफाई करो। बाइक से किसी को टक्कर लगने का डर थोड़ा कम है, तो पुलिस वाले बाइक को थोड़ा तेज भगा पाएंगे और ऊपर से वो छोटी गलियों से होते हुए उसे पकड़ सकते हैं। और अगली बार जब जैक पुलिस से भाग रहा था तो इन खास बाइक्स ने स्पाइक स्ट्रिप पीछे छोड़ दी, जिससे जैक की गाड़ी का टायर फट गया और वो आगे जाकर क्रैश हो गई। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने उस पर गोली चलाकर उसे ढेर कर दिया। इसके बाद गिडियन और टेरिसा हॉस्पिटल में उस बच्ची से मिलने गए और उन्होंने बच्ची की माँ को खुशखबरी दी कि आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला वो चोर पकड़ा गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उसी पुलिस स्टेशन के एरिया में 5 हथियारबंद अपराधियों ने एक ज्वेलरी स्टोर को लूट लिया। 4 लुटेरे तो भाग गए, लेकिन पुलिस ने एक को पकड़ लिया। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी पीट नाम का वो अपराधी कुछ